इस भाषण में शिक्षा की चर्चा हुई, स्वास्थ्य की चर्चा हुई, जल जीवन मिशन की चर्चा हुई, और कल बजट आया तो आपकी कलई खुल गई। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। कब बनाएंगे? 2047 में बनाएंगे। उसको 3047 कर दीजिए। 1000 साल बाद कौन पूछने वाला है सर? 3047 में हम भारत को विकसित भारत बताएंगे। 1000 साल बाद कौन पूछेगा? 2047 में कौन सत्ता में रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन आप ऐसा सब्जबाग दिखाते हैं कि आप 2047 में आप विकसित भारत बना देंगे। कैसे विकसित भारत बनाएंगे? शिक्षा का बजट आप रखेंगे 2%, स्वास्थ्य का बजट आप रखेंगे 2%, यानी कि अशिक्षित भारत और विकसित भारत कैसे होगा? अस्वस्थ भारत और विकसित भारत कैसे होगा? आपने ग्रामीण विकास के नाम पे जो बजट का हिस्सा है उसको कम कर दिया, तो एक अविकसित ग्रामीण व्यवस्था के साथ आप विकसित भारत कैसे बनाएंगे? आपने किसानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो बजट रखा उसको घटा दिया। आप कैसे करेंगे विकास? विकसित भारत का आपका सपना क्या है? जिसमें लोग अशिक्षित रहें, जिसमें लोग अस्वस्थ रहें। आपके आयुष्मान भारत की स्कीम की हकीकत क्या है? एक ही नंबर पे 9999 नंबर पे 10 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 600 से ज्यादा 625 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। आपकी सीएजी रिपोर्ट में आया आयुष्मान योजना के अंतर्गत। आपने जी राम जी योजना लागू की, उसमें आप कह रहे हैं हम 125 दिन रोजगार देंगे, और बजट में जो निर्धारण कर रहे हैं वो 125 दिन रोजगार देने के हिसाब से आप बजट का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी ये घोषणा है। पिछले साल आपने कहा कि अप्रेंटिस योजना हम पूरे देश में ला रहे हैं नौजवानों के लिए। अप्रेंटिस योजना में जो पैसा आपने सरकार की ओर से निर्धारित किया उसमें 95% कटौती कर ली। तो आप प्रशिक्षण नहीं दे सकते, रोजगार तो बहुत दूर की बात है। हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, जब हमें देश की जनता ने सेवा करने का मौका दिया तब फ्रेजाइल 5 के रूप में ये देश जाना जाता था। जब हमें अवसर मिला तब देश आजाद हुआ, तब हम दुनिया में 6 नंबर की इकोनॉमी थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक हाल करके रखा कि 11 पे पहुंचा दिया। आज हम 3 पर जाने की दिशा में तेज गति से आदरणीय सभापति जी, आज कोई भी सेक्टर देश लीजिए, चाहे साइंस हो, चाहे स्पेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में आज भारत एक कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। कोविड के बाद विश्व में जो स्थितियां पैदा हुई और ऐसी नई नई चीजें जुड़ती गई, आज दुनिया संभल नहीं पा रही है। ऐसे में साफ साफ नजर आ रहा है कि दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, सारी घटनाओं का और राजनीतिक तरीके से निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करेंगे तो झुकाव भारत की तरफ है। विश्व मित्र के रूप में, विश्व बंधु के रूप में आज भारत अनेक देशों का
विश्वस्त पार्टनर बना है और हम कंधे से कंधा मिला करके विश्व कल्याण की दिशा में भी अपनी उचित भूमिका निभा रहे हैं, अपने सामर्थ्य से सहाय भी कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए हैं और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। क्या स्थिति ऐसे पैदा की? दुनिया के देश ऐसे ही भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इसके पीछे सबसे बड़ी बात, डेवलप कंट्रीज एक डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करता है ना, वो अपने आप में भी अर्थ जगत के लिए बहुत बड़ा डील है। और मेरे लिए नई बात नहीं है। जब मुझे गुजरात में सेवा करने का अवसर मिला था तो मैं एक वाइब्रेंट गुजरात समिट करता था और मेरे लिए गर्व की बात थी कि एक स्टेट, हिंदुस्तान का एक स्टेट, मेरी इस वाइब्रेंट समिट के पार्टनर कंट्री, डेवलप कंट्री जापान हुआ करता था। एक राज्य ने सामर्थ्य दिखाया था, आज मेरा देश है सामर्थ्य दिखा रहा है। ये तब होता है जब आपके पास आर्थिक सामर्थ्य हो, आपके पास आपके नागरिकों के अंदर, देशवासियों में एक ऊर्जा हो और खास करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम हो, तब जाकर के विश्व आपके साथ डील करने के लिए आगे आता है।